हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रीसेंट बाई इलेक्शंस के बारे में, जो एक नया किस्म का ट्रेंड में नज़र आया। अब क्या होता है दोस्तों, हमारे से कंट्री के अंदर कभी भी किसी किस्म के कोई क्वांटिफाइबल कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं होती जिसके थ्रू पता चल सके कि कोई भी गवर्नमेंट कितनी पॉपुलर है। किसी भी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा किसी सर्वे या किसी और चीज़ से बुनियाद पर नहीं लगाया जा सकता। तो आमतौर पर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, जो भी पावर में होती है, कि हमारी पॉपुलैरिटी नज़र आती है बाई इलेक्शंस के थ्रू। बाई इलेक्शंस एक आमतौर पर लोगों को एक चांस मिलता है कि लोग फिर से जाके वोट कर सकें, और उसी के बिहाफ के ऊपर जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो क्लेम करती है कि हमारी पॉलिसीज बहुत ही अच्छी चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग हमें इलेक्ट कर रहे हैं। अगर लोग हमें हमारी पॉलिसीज से ज़्यादा इख्तलाफ रखते हैं तो हमें वापस वोट देके क्यों भेज रहे होते हैं। पिछले 10 से 15 सालों के अंदर कुछ इसी किस्म का ट्रेंड स्ट्रांगली नजर आ रहा था। उससे पहले भी जरूर नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में हमें एक चीज नजर आ रही थी कि जो भी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट होती थी वो अपने एरिया के अंदर जरूर जीतती थी, फिर चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। यही चीज दोस्तों में नजर आई इस बार इलेक्शंस के अंदर। बाई इलेक्शन जो दोस्तों हुए थे, PP53, PK61, NS75 और NA43, इन 4 इलेक्शंस के अंदर हमें एक ट्रेंड देखने को मिला, जहां पर जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स थी वो PDM और PMLN ने जीती। PTI ने सिर्फ NA43 की इलेक्शन जीती। NA75 की इलेक्शन PTI जरूर क्लेम करती है कि वो जीत चुकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोस्तों उस पूरे इलेक्शन को फ्रॉडुलेंट करार दे दिया। उनके हिसाब से मैसिव किस्म की रिगिंग इरेगुलरिटीज नजर आई थी। तकरीबन बताया जा रहा है दोस्तों 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर यहाँ पे रिगिंग रिपोर्ट हुई थी। PTI ये क्लेम करती है कि उसका इस किस्म के रिगिंग में किसी किस्म का कोई हाथ नहीं था, ना ही PMLN कहती है, लेकिन एक दूसरे को जरूर यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, अगर आप ओवरऑल एक वेटेज लें यहाँ पर, तो नजर आ रहा है कि PTI की पॉपुलैरिटी मैसिव तरीके से गिरी है। दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो PTI की थी, चाहे वो KPK हो या पंजाब हो, वहां पर PTI की अपनी गवर्नमेंट थी। नेशनल असेंबली के अंदर PTI की अपनी गवर्नमेंट थी। उसके बावजूद भी लोगों ने PTI को वोट देने के बजाय PDM या PMLN को वोट दिया। अब ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है दिखाने का कि आमतौर पे लोग क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सेंटिमेंट रखते हैं। आमतौर पे एक ट्रेंड नजर आता है कि जो पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसका जो कैंडिडेट होता है, अगर वो जीत के आएगा तो उसे बहुत सारे फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, उस हल्के में काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के उस हल्के में लगेंगे और उस हल्के के लिए फायदेमंद होंगे। यहाँ पे दोस्तों नजर आ रहा है कि लोग ये जानने के बावजूद भी कि PTI की गवर्नमेंट चाहे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने आकर उनकी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है उनको वोट दिया। इससे ये चीज एक नजर आ रही है कि PTI के बारे में जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो किस हद तक खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया उठा के देखें, वहां पर PTI की सोशल मीडिया टीम एक अलग किस्म का ट्रेंड दिखाती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो या फिर जो भी उनके क्रिटिक्स हो, यहाँ तक कि कोई उनकी अपोनेंट जर्नलिस्ट क्यों नहीं हो जो उनके क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी मैसिव किस्म की ट्रोलिंग की जा रही होती है उनके अगेंस्ट। सोशल मीडिया के ऊपर उनके नाम लीक आउट किए जा रहे होते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि ये बेसिकली जो जर्नलिस्ट है, ये प्योर तरीके से एक बिके हुए जर्नलिस्ट है। हालांकि इस किस्म की एक राइवरी हमें देखने को नहीं मिलती जर्नलिज्म के अगेंस्ट, लेकिन शायद एक नए किस्म का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है PTI की लीडरशिप के अंदर। अब जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है सारे सिनेरियो में हमें देखने को मिलती है, जब PTI अपोजिशन के अंदर होती थी, यहाँ तक कि अगर आपको याद हो NA120 का इलेक्शन हुआ था, तो वहां पर कुलसूम नवाज खड़ी हुई थी, उनके अगेंस्ट PTI की अपने ही रहनुमा जो इस वक्त मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, यास्मीन राशिद, जब वो खड़ी हुई थी, तो PTI का सबसे बड़ा इलेक्शन हारने के बाद यह था कि सिटिंग गवर्नमेंट को हराना एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है, क्योंकि उनके पास सारी गवर्नमेंट मशीनरी होती है, उनकी पॉलिटिकल एक हेल्प की जा रही होती है, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर्स आ रहे होते हैं, तो आमतौर पे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के इलेक्शंस, इस तरह के माहौल के अंदर इलेक्शन कॉम्पीट करना। तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किस लेवल तक उन्होंने कम्पीट किया है सिटिंग गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे हमें दोस्तों एक चीज देखने को मिलती है कि ना फकत PTI की पॉपुलैरिटी बुरे तरीके से गिरी है,
बल्कि लोग जो भी पीटीआई नैरेटिव चला रही है, चाहे फिर वो करप्शन के अगेंस्ट हो या और किसी चीज के ऊपर भी हो, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हो, इनकम और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हो, लोग किसी तरीके से भी पीटीआई का नैरेटिव बाय करने को तैयार नहीं है। यही चीज दोस्तों हमें देखने को नजर आएगी कि क्या ये जो अपोजिशन और पीडीएम का जो अलायंस है वो किस हद तक गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सेनेट के इलेक्शंस में। हालांकि सेनेट के इलेक्शंस में आमतौर पे यही होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फिर नेशनल लेजिस्लेशन के अंदर हो, वो ही वोट कर सकते हैं सेनेट इलेक्शंस के अंदर। उन्हीं के वोटिंग के थ्रू ही सेनेटर्स इलेक्ट किए जा रहे होते हैं। आमतौर पे ओपन वोटिंग नहीं होती जिस तरह से लोग जाके सेनेट इलेक्शंस के अंदर वोट कर सकें। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे देखी जा सकती है दोस्तों कि पीटीआई की अपनी पॉपुलैरिटी, इमरान खान का अपना स्टांस बहुत तरीके से लेट डाउन हुआ है। इमरान खान ने यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर ट्विटर के ऊपर अपना एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो सारा इंसिडेंट खड़ा हुआ है, किस पे चाहिए कि इलेक्शन कमीशन फिर से इन 20 की 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिकाउंटिंग कराए या फिर री इलेक्शन कराए, ताकि एक जो अपोजिशन का जो भी किसी भी किस्म का जो उनका एक गिला है या किसी भी किस्म का जो उनका क्रिटिसिज्म है वो दूर किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोस्तों यहाँ पर पीटीआई को जरूर कहा है अपना जवाब जमा कराने के लिए किस किस्म की जो भी है रिगिंग रिपोर्ट हुई है या इरेगुलरिटी सामने आई है। पीटीआई ने दूसरी तरफ दोस्तों टाइम मांगा है ईसीपी से अपना जवाब दाखिल कराने के लिए। अब आने वाले वक्त में दोस्तों देखना यह पड़ेगा कि ये जो पूरा ट्रांजिशन नजर आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, जिसके अंदर पीडीएम ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, हमें देखना होगा दोस्तों क्या पीटीआई इस पूरे प्रेशर को हैंडल कर सकती है और जो मोमेंटम पीडीएम और पीएमएलएन के लिए बिल्डअप हुआ है क्या उसे सस्टेन रखा जा सकता है। आज तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा के दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।